सही है ना, ये बात समझ में आ रही है ना? सो ये जो कॉम्बिनेशन है ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड अ डायोड, दिस इज गुड एनफ फॉर आवर सर्किट हियर. ओके, मैं अभी आसानी के लिए ना इससे चीज़ें आपको अभी फ़िलहाल थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, फिर वी विल अगेन गो बैक एंड पुट द डिवाइस बैक इन देयर. मैं ये भी कर सकता हूँ, और अगर मैं ये कर देता हूँ तो इफेक्टिवली आपके सर्किट की फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स द सेम. ओके, अच्छा जी, अब हम इससे आगे चलते हैं. अब मुझे चाहिए करंट जो इंडक्टर में फ्लो कर रहा है. आई वॉन्ट टू सी दिस करंट. जो इंडक्टर का करंट है यहां पर I sub L. पहले तो ये बताइए कि जब ये अपर ट्रांजिस्टर ऑन है तो उस वक्त इंडक्टर का करंट राइज करेगा, फॉल करेगा या कांस्टेंट रहेगा? राइज करेगा. राइज इसलिए करेगा कि इनपुट वोल्टेज हायर है आउटपुट वोल्टेज से. इस जगह पर जो वोल्टेज अप्लाइड है वो 12 है और इस जगह पर जो वोल्टेज अप्लाइड है वो 5 है. ठीक है, तो इस वजह से ये करंट अब बढ़ना शुरू होगा. और कितनी स्पीड पे बढ़ेगा? जो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रही है उस वोल्टेज को L से डिवाइड कर दीजिए, तो दैट गिव्स यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट. सो ये di अपॉन dt इन द इंडक्टर इज V अप्लाइड VL अपॉन द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस. इस तरह आपका करंट राइज करेगा. अच्छा, कहाँ से स्टार्ट होगा, किधर जाएगा, ये अभी मुझे नहीं पता. तो लेट मी चूज समथिंग हियर एंड लेट्स से कि ये करंट यूं राइज कर रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है, और इसका रेट ऑफ चेंज जो डिटरमिन हो रहा है वो V सब S माइनस V सब O डिवाइडेड बाई द इंडक्टेंस वैल्यू से डिटरमिन हो रहा है. ठीक है ना? इसके अंदर ये वाली असम्पशन मौजूद है इसके अंदर कि V सब O कांस्टेंट है उतनी देर के लिए. V सब O चेंज नहीं हो रही. V सब O को हमने अस्यूम किया हुआ फिक्स्ड है. V सब S भी फिक्स्ड है. दोनों वोल्टेजेस कांस्टेंट हैं, इस वजह से एक लीनियर राइज है गोइंग अप. ओके, जब ये ऑफ करते हैं हम इसको, इस ट्रांजिस्टर को ऑफ करते हैं तो ये डिवाइस ऑन हो जाती है. जब ये डिवाइस ऑन होती है तो अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इसका करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज करेगा. और ये करंट डिक्रीज इसलिए कर रहा है कि अब अगर आप देखें तो ये जो इंडक्टर है इसका ये पॉइंट ग्राउंड हो गया. ये इंडक्टर का करंट इधर जा रहा था और ये एक पॉजिटिव 5 वोल्ट्स के अंदर अपना करंट फोर्स कर रहा है. इसका मतलब है कि जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई भी थी उसमें से कुछ एनर्जी निकल के कैपेसिटर में जा रही है. तो चूंकि इसकी एनर्जी कम हो रही है तो Li², हाफ Li² एनर्जी होती है किसी भी मिनट पे, तो उसकी एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है. एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब सिंपल है कि उसका करंट कम होता जा रहा है. सो नाउ दिस करंट इज गोइंग डाउन and the rate at which it is going down is V out divided by L. इस रेट के ऊपर जो कि एक्चुअली नेगेटिव है तो मैं ये माइनस V नॉट अपॉन L भी लिख सकता हूँ कि ये इस रेट के ऊपर ड्रॉप हो रहा है. दिस इज दीज टू वैल्यूज आर द स्लोप्स ऑफ दीज लाइंस. ठीक है जी. मैंने अस्यूम किया है कि इस वक्त 5 वोल्ट हैं. 5 वोल्ट तो यहां मैंने कहीं डाले नहीं है, मैंने तो V नॉट ही लिखा है. लेकिन एक चीज मुझे मालूम है कि ये वोल्टेज इस वोल्टेज से कम है. ये तो गारंटीड है, ये मैंने पहले देखा भी था और अभी वैसे भी मैं आपको एक और तरीके से भी ये वो करवा सकता हूँ, प्रूफ करा सकता हूँ कि ये वोल्टेज इससे कम होनी जरूरी है.
अच्छा, तो हमने ये किया, पहले वाले पार्ट में हमने ये किया कि चूंकि ये वोल्टेज इससे कम है, तो जब आपने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया था, आउटपुट वोल्टेज जो था वो उससे कम था, तो इंडक्टर करंट हमने कहा राइज कर गया। अगले में वो वी आउट की वजह से ड्रॉप करता है, ठीक है। अब अगर ये जो ऑपरेशन है इस सिस्टम का, ये स्टेडी स्टेट में है। तो स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? राइट, कि ऑन दी एवरेज चीज़ें जो है ना वो कांस्टेंट हैं। मसलन अगर आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है तो वो 5 ही रहेगी। इंडक्टर का करंट अगर 2 एम्पेयर है तो वो 2 एम्पेयर ही रहेगा। 2 एम्पेयर के ऊपर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट जरूर कर रहा है, ये जो रिपल आपको नजर आ रहा है ये तो है ही है, लेकिन ऑन दी एवरेज चीज़ें नहीं बदल रही, ठीक है। अगर ये स्टेडी स्टेट में है तो ये जो हाइट है इस हाइट के बराबर होगी। The current, inductor current must return to the same starting point if the system is operating in steady state. Okay? तो मैं यहाँ साइड पे वैसे इंग्लिश में लिख देता हूँ कि इंडक्टर करंट रिटर्न्स टू इनिशियल value if steady state exists, ठीक है। If the circuit is operating in steady state, that means the inductor current must return to the initial value. इसका मतलब सादा सा है, इसका मतलब यह है कि आप उसके आगे जितने भी साइकिल बनाओगे वो एग्जैक्ट साइकिल का रेप्लिका होंगे, वो बिल्कुल उसी तरह रिपीट होता जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन कीप रिपीटिंग दिस थिंग ओवर एंड ओवर। ये ज़रा ज़्यादा सही है ना, ये चीज़ करंट हमेशा उसी वैल्यू पे वापस आती जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस इंडक्टर करंट का जो रिपल है इसके दरमियान में एक सेंटर में लाइन बनाऊं हॉरिजॉन्टल, ये लाइन किस चीज को इंडिकेट कर रही है? किस चीज को? एवरेज करंट ऑफ द इंडक्टर, राइट। सो दिस इज माय एवरेज करंट इंडक्टर, इसको मैं आई सब एल बार के से लिख सकता हूं, विच इज द एवरेज वैल्यू ऑफ आई सब एल। एवरेज इंडक्टर करंट आपके ख्याल में ये किस चीज के बराबर है? ये कहां से आ रही है, किस चीज का फंक्शन है? किस चीज की इंपीडेंस? किस चीज की इंपीडेंस? अच्छा, एक स्टेप पीछे लें, मुझे पहले ये बताएं, ये कैपेसिटर हम अस्यूम करते हैं कि ये चीज़ें आइडियल हैं, ठीक है। आइडियल इंडक्टर है, आइडियल कैपेसिटर है। जब हम आइडियल इंडक्टर आइडियल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, वैसे प्रैक्टिकल में भी इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है, लेकिन आइडियल के केस में इसमें भी कोई लॉस नहीं है, इसमें भी कोई लॉस नहीं है। कैपेसिटर के अंदर अगर करंट घुसती है तो उसका वोल्टेज राइज कर जाता है। अगर कैपेसिटर का वोल्टेज फिक्स्ड है, इसका मतलब है कि उसके अंदर घुसने वाली करंट उसके बाहर निकलने वाली करंट के बराबर है। अगर मैं इस नोड के ऊपर देखता हूं तो इसमें 3 करंट एग्जिस्ट कर रही हैं। एक जो अंदर घुस रही है आई एल है, एक करंट जो इसके अंदर फ्लो कर रही है लेट्स कॉल दिस आई सब सी, और एक करंट जो है वो लोड में जा रही है, लेट्स कॉल दिस आई सब लोड। इसको भी छोटा लिख दूं मैं, स्मॉल आई सब लोड, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द लोड करंट है। कैन समबडी नाउ कमेंट ऑन के ये और ये क्या मुझे बता रही हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने आपको ये बताया कि आई सब सी की जो एवरेज वैल्यू है वो 0 है। आई सब सी की अगर एवरेज वैल्यू एनीथिंग अदर देन 0 हो तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा।
ठीक है ना। अगर ऑन दी एवरेज कैपेसिटर में कोई करंट घुसती चली जा रही है तो वो वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, अगर बाहर आती जा रही है तो वो कैपेसिटर का वोल्टेज कम होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर वो कांस्टेंट है, जो कि हमारी असम्पशन है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर तो एवरेज पे कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब सादा सा है क्या कि ये आई सब लोड के बराबर है, नथिंग एल्स, वेरी सिंपल। लोड इज द वे इज द प्लेस वेयर ऑल दिस करंट इज गोइंग, कैपेसिटर में तो नहीं जा रही। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं लोड को कम कर दूं तो ये चीज, लोड कम करने का मतलब क्या होता है? लोड कम करने का क्या मतलब होता है? करंट कम करना। तो इसका मतलब है ये चीज नीचे आएगी। अगर मैं लोड बढ़ाता हूं तो ये चीज ऊपर जाएगी। इसकी जो शेप है, जो इसका रिपल है, उस पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ये नहीं छिड़ेगा। एग्रीड है? इसमें कोई ध्यान में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा, जब मैं इस लोड को कम करता हूं, दैट मीन्स कि मैं उसकी लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं। लोड रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो लोड कम हो रहा है, लोड कम हो रहा है तो ये चीज नीचे को आ रही है। देयर कम्स अ पॉइंट जब ये चीज जीरो हो जाती है, राइट? इसका मतलब यह है कि ये करंट नीचे आते आते इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है, ऐसी हो जाती है, ठीक है? वो चीज नीचे शिफ्ट होते होते वहां पहुंच जाती है जहां पे वो जीरो से शुरू होती है और जीरो पे ही खत्म होती है। अगर मैं इससे भी लाइट कर दूं लोड को मैं इससे भी कम कर दूं तो तब क्या होगा? तब ये इससे भी नीचे आएगी और तब इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। ये मैं अगर ब्लू से या किसी और कलर से बनाऊं, ओके, ये ग्रीन जो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है व्हाट इज कॉल्ड अ बाउंड्री कंडीशन। एंड अगर मैं इससे भी नीचे ले आता हूं ना तो ये करंट जो है वो ऐसे हो जाती है। अच्छा, इस चीज को, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन बिटवीन इसके दो टर्म्स हैं, एक को हम कहते हैं DCM और एक को हम कहते हैं CCM। CCM stands for continuous conduction mode and this is discontinuous conduction mode, ठीक है? अच्छा, ये जो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड है, इसका मतलब अब यहाँ से इस पिक्चर से मुझे ये समझ में आता है कि जो इंडक्टर का करंट है जब वो कंटिन्यूस होता है, जब वो कंटिन्यूस से मुराद है कि जब वो हमेशा नॉन जीरो होता है, अबव जीरो होता है, तो हम कहते हैं कि सिस्टम या जो कन्वर्टर है वो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में ऑपरेट कर रहा है। और अगर वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, डिसकंटिन्यूस का मतलब है वो कभी जीरो पे हुआ तो थोड़ी देर के लिए जीरो पे रहा है। अगर इफ दैट इज द केस देन द सिस्टम इज ऑपरेटिंग इन डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड, ठीक है? एंड फाइंडिंग दिस स्वीट पॉइंट जहां पर ये DCM से CCM में जाता है या CCM से DCM में जाता है, वो बाउंड्री कंडीशन होती है। और ये जो वैल्यू ऑफ करंट है, ये बाउंड्री करंट कहलाती है और हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं IOB कहते हैं। इस वैल्यू को, जो इस पॉइंट की एवरेज वैल्यू है ना, इसको हम कहते हैं IOB, आउटपुट बाउंड्री करंट। आउटपुट करंट की वो वैल्यू जिस पे वो DCM और CCM की बाउंड्री पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अगर आप उस आउटपुट लोड को, आउटपुट करंट को IOB से कम कर देंगे तो वो DCM में चला जाएगा। अगर आप लोड को IOB से ज्यादा रखेंगे तो वो कंटिन्यूस कंडक्शन में रहेगा, ठीक है? एग्रीड? हाउ डू यू फाइंड दिस बाउंड्री?
इन ऑर्डर टू फाइंड दिस बाउंड्री यू नीड टू नो कि ये टोटल रिपल कितना बन रहा है। ये फॉर एग्जांपल आपको पता है ये इसका डाउन गोइंग रिपल है, ये टोटल वैल्यू ऑफ द करंट रिपल ये है, इसको मैं कहता हूं डेल्टा आई सब एल। टोटल रिपल यही है ना, फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द करंट टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द करंट। तो डेल्टा आई सब एल बाय द वे कितना है? लिखवा सकते हैं आप मुझे? आपको स्लोप का इलम है, आपको टाइम का इलम है, तो स्लोप मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल गिव यू द, है ना, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं? स्लोप मल्टीप्लाइड विद टाइम, स्लोप कितना है? वी नॉट अपॉन एल। अच्छा, इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा हुआ था वहां पर, वो इंडिकेट कर रहा है कि करंट रिड्यूस हो रही है। अगर मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं तो आई कैन फॉरगेट अबाउट दिस, अगर मैं डायरेक्शन में भी इंटरेस्टेड हूं तो मुझे रखना है। यहाँ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, तो आई विल पुट इनटू 1 माइनस डी टाइम्स टी एस। ये जो पीरियड है ये 1 माइनस डी टाइम्स टी एस है। और यही चीज़ अगर मैं राइजिंग स्लोप के साथ निकालूं तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वी नॉट वी एस माइनस वी नॉट अपॉन एल इंटू डी टी एस, ये भी स्लोप उसके बराबर है। ओके, इसके अंदर चूंकि दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं वी एस और वी नॉट, इसलिए हम नॉर्मली इस इक्वेशन को नहीं यूज़ करते हैं, हम इसको प्रेफर करते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, इसमें सिर्फ वी एस वी आउट का वेरिएबल है। जो इसकी जब ये बाउंड्री पे पड़ी हुई है, जो ग्रीन वाली कर्व है, ग्रीन वाली कर्व में जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो आप बता सकते हैं, कैन यू सी ज्योमेट्रिकली कि इसके साथ किस तरह रिलेटेड है, डेल्टा आई एल के साथ वो वैल्यू किस तरह रिलेटेड है? इसकी जो बच्चे एवरेज वैल्यू है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन वाला, ग्रीन की जो एवरेज है, क्योंकि ये जीरो से शुरू होती है, जीरो पे खत्म होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे साइड पे दोबारा बना लूँ क्लैरिटी के लिए, ये ऐसी चीज है, इसकी जो हाइट है ये मैंने निकाल ली है, ये हाइट डेल्टा आई एल के बराबर है, जीरो से शुरू होती है और डेल्टा आई एल तक पहुंचती है। इसकी एवरेज जो है वो इससे किस तरह लिंक्ड है? आधे पे है, इट्स अ ट्रायंगुलर वेव, नथिंग एल्स, सिंपल ट्रायंगुलर वेव है। तो सिंपल ट्रायंगुलर है तो इसकी वजह से दिस इज हाफ ऑफ दिस थिंग, सो आई कैन से कि जो आई ओ बाउंड्री है, ये मैंने यहाँ लिखा था आई ओ बी के बराबर है ये चीज, तो आई ओ बाउंड्री जो है वो बराबर है 1/2 ऑफ वी नॉट अपॉन एल इंटू 1 माइनस डी टाइम्स टी एस। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप इसकी शक्ल कुछ भी कर दो। सपोज ये वेव फॉर्म थी, इसकी जो पीक हाइट थी वो डेल्टा आई एल इससे गिवन थी, ठीक है? तो क्या इसका जो एवरेज है वो कहाँ होगा? वो स्टिल इसके मिडल में बैठेगा, ठीक है? व्हाट यू आर डूइंग इज, आपको पता है कि जो इसका एरिया अंडर द कर्व है वो क्या होता है? वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आपने उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना होता है, ठीक है? तो इससे इसका फंक्शन नहीं है, वेवफॉर्म की शक्ल से फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इट इज ट्रायंगुलर दिस इक्वेशन इज गोइंग टू होल्ड, ठीक है? अच्छा, अब इसकी आप वेरिएशंस बना सकते हो, मसलन हमें यह भी पता है कि वी नॉट इज इक्वल टू डी टाइम्स वी एस, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, ठीक है? इसको आप और तरीकों से भी डिराइव कर सकते हो, आप इसको इससे भी डिराइव कर सकते हो कि ये जो वेरिएशन है ये इस वेरिएशन के बराबर है, आप उधर से भी डिराइव कर सकते हो, यही सेम रिलेशनशिप, यू नो दिस रिलेशनशिप, यू कैन प्लग इट हियर। अगर मैं यहाँ पे इसको प्लग करूँ तो आई कैन राइट इट डाउन एज वी एस अपॉन 2 एल इंटू ये डी वी एस होगा ना,
D, I can take this D here, 1 minus D into TS. This is another possible representation of IOB. टाइम हो गया? अच्छा, ये जो है ना, दिस इज इक्वेशन 612 इन योर बुक 6-12, ये उसने डिराइव की हुई है आपके लिए आपकी बुक के अंदर पेज। सो अगर आप अपनी करंट को, लोड करंट को नीचे आने देंगे तो इससे भी फर्दर नीचे आने देंगे तो ये DCM में चला जाएगा, और इसका जो एनालिसिस है, इस सर्किट का जो एनालिसिस है वो DCM में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। ओके, ऑलराइट, सो वी स्टॉप हियर। आपका होमवर्क ड्यू है नेक्स्ट इसमें लेक्चर में, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको नया होमवर्क दूंगा, और वो होमवर्क करने के लिए आपके पास वो मैंने एक आपको मेल की है चीज़, वो आपने अपलोड करनी, वो अपलोड करवा दीजिएगा, शेयर्ड फोल्डर में रख दीजिएगा। रख दिए? वो ज़बरदस्त, वेरी गुड, ठीक है जी। और एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा वो कहाँ है आप लोगों की अटेंडेंस शीट? सब ने मार्क कर दी, साइन किए? आप ये काइंडली इनको ज़रा गिने, इनको अभी गिन लें। सर वो सर ने कहा था कि इसमें रिलीफ फंड के लिए वो जो कुछ है